ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी। जो हम ये पूरी बातचीत करते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे ही जीवन से जुड़ी होती है। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत से सवाल हैं। चाहे जिंदगी स्मूथ भी चल रही है, तब भी बहुत सी बातें सामने आती हैं। और खासकर अगर हम देखें तो इमोशन से जुड़ी हुई इस पूरी श्रृंखला में जब हमने बात की है अपनी पहचान की, जब हम ज्ञान सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है यही सही है। लेकिन तब भी जब जीवन के अलग अलग पहलू सामने आते हैं, सिचुएशन सामने आती है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमें टेक ओवर कर लेती है। चाहे वो कोई भी नेगेटिव इमोशन हो या कई बार पॉजिटिव इमोशन भी। हमारी खुशी का पारावार नहीं रहता, हमारी खुशी से आंसू निकल आते हैं, या हम दुख में इतने दुखी हो जाते हैं, या हमें कहीं हर्ट ना चाहते हुए भी, ज्ञान को समझते हुए भी वो हर्ट टेक ओवर कर लेता है। तो क्या है वो सब बातें? आज हम इसी पर बातचीत शुरू करते हैं कि इतना सब कुछ जानते हुए भी कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, और जो कुछ मेरे साथ होता है उसके बारे में अगर मैं डीप में जाकर देखता हूँ तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल होता हूँ। लेकिन फिर भी जब सिचुएशन आती है वो टेक ओवर कैसे कर लेती है, और वो इमोशंस हैं क्या? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे साथ है एक बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। खास लंदन से वो यहाँ आई हैं, लंदन में बेस्ड हैं, और ना सिर्फ यूरोप बल्कि मिडिल ईस्ट के ब्रह्मा कुमारी के जितने भी कार्यकलाप हैं उनको वो देखती हैं। हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी जयंती बहन। A very warm welcome, Om Shanti. Om Shanti. I'm happy to see you again. Yeah, same here. It's lovely to have you. और हमारे बहुत से दर्शक जो हैं वो बहुत सी बातें आपसे करना चाहते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई। जयंती बहन, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि लंदन में भी अब ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, और जिस तरह से लोग हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, वहाँ का अनुभव कैसा है? लंदन में भी जो लोग आस्था चैनल देखते हैं, ये प्रोग्राम देखते हैं, उनको बहुत ही पसंद आता है। उनको क्या लगता है कि हमको कुछ जीवन के लिए कुछ प्राप्ति हो रही है। तो कई तो कहते हैं कि हम भाग भाग के कर काम से आते हैं ताकि घर में परिवार के साथ बैठ करके हम ये प्रोग्राम देखें। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरा संसार जो है एक परिवार की तरह वाइब्रेशंस के साथ जुड़ता जा रहा है। हम कहीं पे भी हों, ये कार्यक्रम के माध्यम से हम सब एक तार से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। आज जयंती बहन, हम जो बात शुरू कर रहे हैं कि बहुत से लोग अब ज्ञान समझते हैं। हमने जिस तरह से गया है, रॉबिन हुआ है, जिस तरह से कि मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक बीइंग हूँ, और मैं एक पावरफुल बीइंग हूँ, मुझ में वो क्षमता है जो हम बात करते हैं। लेकिन जब भी सिचुएशन आती है, जो इमोशंस है, जैसे मैंने कहा कि इवन पॉजिटिव जो खुशी की इमोशन भी है वो भी टेक ओवर कर जाती है। वो भी मतलब आंसू बहने लगते हैं, खुशी के आंसू है हम कहते हैं, या हम भीग जाते हैं, या हम दर्द में तो खैर है ही, हर्ट में है, एंगर में है। तो बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ये इमोशन क्या है, एंड व्हाई डज इट टेक ओवर हमसे? उस वक्त हमारा ज्ञान, हमारी पूरी समझ कहाँ चली जाती है? बात क्या हो गई है कि हम लोगों का ध्यान पूरा ही इस शरीर के संबंध से, और जो अपनी आइडेंटिटी है शरीर की, उसी पर ही हम अपना जीवन का आधार बनाकर चल रहे हैं। और उसमें फिर उसके संबंध से क्या हुआ है, हमारा ध्यान पूरा ही बाहर चला गया है, जिसको हम अपनी भाषा में कहेंगे बाहर मुक्ता। बॉडी कॉन्शियसनेस में, देह के अभिमान में बाहर मुक्ता आ गई है। तो अब हम स्पिरिचुअलिटी से चाहते हैं कि अंदर अपना जो संसार बना हुआ है उसको आत्मा जान करके उसमें अपना सारा एडजस्टमेंट कर सके। तो जब हम अंदर देखने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखी, अंतर्मुखता, तो हम देखते हैं कि भिन्न भिन्न लेवल से अपना अंदर का संसार चल रहा है। एक लेवल हम देखते हैं सारे संकल्प, तो उसमें संकल्प नेगेटिव, वेस्ट, वीक, पॉजिटिव, पावरफुल, इस प्रकार से देख सकते हैं। संकल्प हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि थॉट्स, क्योंकि कई बार हम कहते हैं कि हमने संकल्प किया है, यानी कि हमने एक दृढ़ निश्चय लिया है। लेकिन यहाँ हम संकल्प मतलब हमारे जो विचार, जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। जी सही बात, थैंक यू। और फिर नेक्स्ट लेयर आता है अपनी फीलिंग्स का। तो फीलिंग्स कैसे अपनी बनती है? जिस प्रकार का भी संकल्प हमारा बहुत चला है तो उस अनुसार हमारी फीलिंग्स वो बन गई। फिर सिचुएशन बेशक बदल भी जाए, परंतु फीलिंग्स हमारी वही रह पाती हैं। मानो कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं और वो हमें बताता नहीं है कि क्या लेट हो गई है,
तो हमारे मन में कितने प्रकार के संकल्प चलते हैं और बहुत वेस्ट संकल्प चलते हैं, कभी नेगेटिव संकल्प भी चलते हैं। तो जो फीलिंग्स बन गई वो एक बहुत नेगेटिव फीलिंग्स का रूपरेखा बन गई, और फिर वो व्यक्ति आ भी जाता और उसका कारण बिल्कुल सही है, कोई उसमें उसका दोष नहीं था, तो सिचुएशन चेंज हो गई, परंतु तब तक हमारी फीलिंग्स तो जो बन गई वो नेगेटिव बन गई। तो फिर जिस तरह से हम उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करते हैं, जो नहीं तो हम बड़ा रिगार्ड से, रिस्पेक्ट से, प्रेम से हम करें, वो चेंज हो गया। वेरी ट्रू, एक्चुअली ये होता भी है। बहुत बार ये देखा है कि वो सिचुएशन आपने बिल्कुल ऐसी ली है कि अगर वो जस्टिफाइड भी है तब भी हम अंदर से उसे गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन वो फीलिंग इरिटेशन की इतनी ज्यादा आ चुकी है कि वो कहीं ना कहीं वो जाती नहीं है। राइट, यू नो, वेरी ट्रू एक्चुअली। तो अपने थॉट्स का और अपनी फीलिंग्स का तो हम कनेक्शन यदि देखने चाहें तो अपने अंदर जिसको अभ्यास होगा थोड़ा भी अंदर झांक के देखने का, वो तुरंत उस बात को देख पाएगा। तो उसमें फायदा क्या होता, यदि हम देखते हैं कि हमारी फीलिंग्स कुछ थोड़ी सी चेंज हो गई, दिन शुरू हुआ और हमारी फीलिंग्स बहुत अच्छी थी, फिर कुछ समय के बाद इतनी अच्छी फीलिंग नहीं रही, तो जो ज्ञानी आत्मा होगा, जिसको ये अभ्यास करने का संकल्प होगा, तो वो ये सोचेगा कि मैं देखूं कि कौन सी घड़ी थी जो मेरा संकल्प बदल गया और ये फीलिंग आने लगी। आम व्यक्ति इस बात को नहीं समझता, वो तो अपने धुन में चलता रहता, यहाँ वहाँ की बातें घूमता रहता, परंतु फीलिंग्स उसके अंदर जो नेगेटिव जमा होती रही। मानो कि एक एग्जाम्पल है, जैसे कि ऑफिस में कोई भी बात हो गई तो उसमें फीलिंग्स कुछ अच्छी नहीं रही, और घर में व्यक्ति आता, ऑफिस रही, अभी तो मैं घर में आया हूँ, और घर में तो जो मेरे सबसे प्यारे हैं, हमारे पार्टनर हैं, हमारे बच्चे हैं, हम अभी उन्हीं के साथ हैं, तो सिचुएशन अलग है, परंतु जो फीलिंग्स अंदर बन गई, अभी वो जो इरिटेशन है, बेचारे जो निर्दोष है अपने बच्चे, उन्हीं के ऊपर हम गुस्सा करेंगे। ऑफिस में तो हम उन्हीं के ऊपर गुस्सा नहीं कर पाएंगे, हमको छुट्टी मिल जाएगी जॉब से, परंतु घर में आकर के फिर उन्हीं के साथ हम गुस्सा करेंगे, तो वो सोचेंगे कि हमने किया क्या, कुछ गलत भी नहीं किया। एक्चुअली बहुत बार, कई बार हमारे साथ ऐसा होता भी है कि हम कहते हैं कि आई एम वेरी इरिटेटेड टुडे, आई डोंट नो व्हाई, यू नो, जैसे आपने कहा कि हम खुद समझ ही नहीं पाते कि वो मेरे थॉट ने कब उस फीलिंग को कन्वर्ट कर दिया और उस फीलिंग को जन्म दे दिया, और वो मेरे साथ स्टिक हो गए। हाँ, और वो फिर फीलिंग्स का औरों के ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव पड़ता, हमारा संबंध बिगड़ता रहता और हम उसको कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता, परंतु यदि थिंकिंग व्यक्ति है, कुछ थोड़ा अपने लिए साइलेंस का टाइम निकाल करके इस बात को देखना शुरू करें। पहले तो थोड़ा साइलेंस का टाइम चाहिए, फिर तो जैसे इस बात को हम जान लेते हैं, ये भी एक कला होती है, एक स्किल है, आगे चल करके हम बहुत जल्दी पकड़ लेंगे कि यदि मैं इस संकल्प को आगे चलाएंगे, मेरी फीलिंग्स पर उसका इफेक्ट आएगा। मुझे अपने संकल्प को चेंज करना है, ज्ञान के आधार से उसको परिवर्तन करना है। लेकिन जयंती बहन, होता ये है कि हमें एहसास तब होता है जब फीलिंग पूरी तरह से ओवरटेक करके हम एक्शन में कन्वर्ट कर चुके होते हैं, यू नो, तब हमारे पे कुछ भी जोर नहीं चल रहा होता, चाहे वो क्राइंग है, चाहे वो एंगर है, चाहे वो हमने कुछ भी क्रिएट किया है, वो जो कर्म हम कर चुके हैं। तो यहाँ आपने कहा कि अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त जब हम बिल्कुल उस लेवल पे पहुंच गए, तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। मानो कि आज आपके हाथ में तीर कमान है और आप तीर कमान का अभ्यास नहीं करते हो, तो जिस समय तीर कमान चलाना होता तो आप अपने टारगेट पर नहीं पहुंच पाएंगे। कैसे पहुंचेंगे आपको पता ही नहीं है, परंतु यदि जिस घड़ी टारगेट सामने नहीं है, आपको फ्री टाइम है, आप थोड़ा उसका प्रैक्टिस करो, तो आप प्रैक्टिस से आपको खुद में भी विश्वास बैठेगा कि जिस समय मेरे सामने वो टारगेट है, मैं तीर कमान को चला करके अपने टारगेट पर पहुंचेंगी। तो सिचुएशन के समय
वो होती है टेस्ट की बात। उस समय प्रैक्टिस की बात नहीं होती है। जो प्रैक्टिस किया हुआ होता है वो उस घड़ी काम आता। या मानो कोई ड्राइविंग करता, कोई नया ड्राइविंग सीख रहा हो और उसके सामने कोई डेंजरस सिचुएशन आ जाए, उसके लिए तो बहुत खतरे की बात होती। परंतु जिसने ड्राइविंग कुछ समय से किया हुआ है, अभ्यास है, प्रैक्टिस है, तो कोई डेंजर की सिचुएशन आएंगी वो अवर्ट कर लेगा, वो एक्सीडेंट होने नहीं देगा। तो कहने का मतलब हर बात में अभ्यास चाहिए। तो बिल्कुल। यदि पहले से ही अभ्यास किया हुआ होता तो फिर सिचुएशन बता के नहीं आती है। इट कम्स सडनली, you don't know when it's going to एंड happen. एवरी सिचुएशन इज यूनिक, हर बार वही सिचुएशन नहीं आएगी, कुछ भी अलग आ सकता है। बिल्कुल। तो यदि हमारा प्रैक्टिस किया होगा तो फिर जिस समय सिचुएशन आती हम अपने माइंड को उस अनुसार ट्रांसफॉर्म कर सकते, ताकि हमारी फीलिंग्स अच्छी रहे। क्यों? क्योंकि फीलिंग्स का अपनी तबीयत के साथ भी संबंध है, फीलिंग्स का औरों के साथ भी संबंध है, फीलिंग्स का वातावरण के साथ भी संबंध है, फीलिंग्स का अपने कर्म के साथ भी संबंध है। तो अपने संकल्प को अच्छा रखना, अपनी फीलिंग्स को अच्छा रखना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ एक बात और मैं पहले क्लेरिफाई करती हूँ, उसके बाद हम उस पर आएंगे कि हम ये मानकर चलते आ रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। आज जिस दौर में हम रह रहे हैं इस वक्त में, तो जब सारा वातावरण सब कुछ ऐसा ही हो रहा है, तो ये हो ही नहीं सकता। ये इरिटेशन तो रहेगी ही रहेगी, गुस्सा थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा, या हर्ट तो है ही। हमसे नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, वी हैव टू लिव विद इट, इट इज ओके। मतलब मेरे से हो गया, होता ही है, और ये मेरे हाथ में नहीं है। मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं। और दूसरी बात, एक और बात ये कहते हैं कि अगर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, अब मैं इतना टाइम लगाऊं कि मैंने कहाँ क्या करना है, इतना मैं सोचूं या ये करूं। यहाँ ये चीज मैं जानना चाहती हूँ, 1 कि क्या ये संभव है, 2 क्या ये बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, एंड 3 अगर मैंने अभ्यास नहीं किया, अगर मैंने इनको नहीं समझा, वेयर विल इट लीड मी टू। एक कहानी छोटी सी सुनाती हूँ, शायद कईयों ने सुनी भी होंगी। कुछ फ्रॉग्स थे, वो वेल के नीचे रहते थे, और आप सोचो कि कुएं के नीचे अंधेरा ही होगा, तो उनको उसी संसार का पता था। उनको पता ही नहीं था कि कुछ और संसार है, तो वहीं अंधेरा ही अंधेरा। तो उनको मालूम ही नहीं था कि कुछ और हो सकता। एक फ्रॉग थोड़ा होशियार निकला। उसने सोचा कि मैं जंप लगा करके देखूं कि वहां ऊपर में क्या है। तो और सभी ने उसको कहा, मतलब क्या, इतनी एनर्जी लगाने का फायदा ही क्या। क्योंकि वो ट्राई करता रहा, थोड़ा थोड़ा जंप लगाता रहा, परंतु थोड़ा जंप लगा करके फिर नीचे आ जाता था। तो सब उसको कहते थे कि तुम तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, परंतु वो अपना अभ्यास छोड़ा नहीं। फिर उसने ऐसा जंप लगाया जो वो बाहर जाकर के पहुंचा, और जब बाहर पहुंचा तो देखा तो यहाँ रोशनी है, यहाँ प्रकाश है। ये तो हमारा संसार तो बहुत छोटा सा संसार था, यहाँ तो बहुत बेहद का संसार है। तो फिर उसने सोचा कि मैं औरों को जाकर के बताऊं, ताकि उन्हों को भी उमंग आए कि वहां पर आकर के वो देखे। तो वो वापस लौटा और उनको बताया कि ऊपर में तो बहुत एक सुंदर संसार है, आप भी कोशिश करो, आप भी मेरे साथ चलो, वहां पर चल के देखो। तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, तो वो तो वहां के वहां रह गए। तो उसने सोचा कि चलो मैंने तो कोशिश की, अभी मैं जंप लगा करके ऊपर बाहर चला जाऊं। तो वो तो अपना बाहर आनंद में रहा। बिल्कुल, वो कूप मंडूप वाली बात भी बिल्कुल यही आती है, कुएं का मेंढक। तो आजकल संसार में जो हम फंसे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये